हेलो दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, ये पहली बार आप हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें शेयर मार्केट की फुल नॉलेज जो है दी जाती है। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि बोनस इशू के बारे में, कि बोनस इशू क्या है, बोनस इशू कब देती है कंपनी और क्यों देती है। वो सारी डिस्कशन हमने पिछले पार्ट में की थी। उससे पिछले पार्ट में हमने डिविडेंड के बारे में बताया था। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कंपनी क्यों देती है, डिविडेंड कब देती है, ठीक है, और ये कैसे आपको मिलता है। यदि डिविडेंड और बोनस के बारे में आपको कोई भी डाउट हो, हल्का सा भी डाउट हो, तो हमारे पिछले पार्ट देख लीजिए और आपके सारे डिविडेंड और बोनस इशू के बारे में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है स्टॉक स्प्लिट। ये आपने बहुत सुना होगा शेयर मार्केट में कि भाई कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट ला रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या है, कंपनी क्यों करती है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में, और ये कैसे होता है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है बांटना। मतलब जो स्टॉक का जो है एक शेयर है वो जो है बट जाता है, बट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। यू गोट माई पॉइंट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टॉक स्प्लिट के केस में, वो है फेस वैल्यू। ये दोस्तों फेस वैल्यू, यदि आपको फेस वैल्यू के बारे में भी मीन जानना है, फेस वैल्यू क्या है, तो वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है। पहले आप फेस वैल्यू को समझिए, उसके बाद में आपको स्टॉक स्प्लिट जो है समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में बताया था, बोनस इशू में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन स्टॉक स्प्लिट ही फेस वैल्यू मीन्स के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें क्या है, फेस वैल्यू डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि भाई सपोज करो अभी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है। अभी क्या है, अभी स्टॉक स्प्लिट इसी फेस वैल्यू पे चेंज होता है, ठीक है। सपोज करो कंपनी अब कह रही है कि भाई हमारी फेस वैल्यू जो है 5 रुपये हो जाएगी, अभी 10 रुपये थी लेकिन हम 5 रुपये करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, स्टॉक स्प्लिट होगा और इस रेशियो को बोल लेंगे 1:2 का रेशियो। यू गॉट माई पॉइंट। मीन्स अभी कंपनी की, पहले कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अभी वो 5 रुपये करने जा रही है अपने शेयर की फेस वैल्यू, अपने शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये करने जा रही है, तो रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, यू गॉट माई पॉइंट, लेकिन कंपनी की जो आपका निवेश रहेगा वो भी सेम रहेगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं चेंज होता, ठीक है, वो सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसे हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। सपोज करो आपने कोई एक कंपनी का शेयर खरीदा था, ठीक है। आपने खरीदा था 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू थी उस कंपनी की, मतलब पहले जब आपने खरीदा 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आपने कंपनी में जो है 100 शेयर आपने खरीद लिए। किस प्राइस पे? 100 रुपए की प्राइस पे। यू गॉट माई पॉइंट। आपने 100 रुपए की प्राइस पे 100 शेयर आपने खरीद लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया दोस्तों 10,000 रुपीज, ठीक है। कंपनी की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज है। अब कंपनी थोड़े दिन बाद में कंपनी कहती है कि भाई हम अपना जो है स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं 1:2 की रेशो में। मतलब हमारी जो कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, अब जो है 5 रुपीज हो जाएगी। तो दोस्तों क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा क्योंकि 1:2, मतलब अभी मतलब 1:2 के अनुपात में चेंज हो रहा है, 10 से 5 रुपीज हो रही है, तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे वो भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। मीन्स जो पहले आपके 100 शेयर थे, अब कितने हो जाएंगे? 200 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। जैसे पहले 100 रुपये का था, जब आपने खरीदे थे 100 रुपये का था, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के बाद में कहाँ आ जाएगा, वो 50 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास में 200 शेयर आ गए, दुगने शेयर हो गए, लेकिन प्राइस प्राइस करेक्ट हो गया 50 रुपीज पे। तो वही 200 × 50 मीन्स 10,000 का ही आपका इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है। सेम हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कंपनी कह रही है कि अब हमारा मीन्स 10 रुपये की फेस वैल्यू से जो है हम 2 रुपीज की फेस वैल्यू करने जा रहे हैं।
मीन्स अभी हमारी जो कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज है, अभी क्या है कि 2 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट हो गया 1:5 के रेशो में, ठीक है। मीन्स इसी एग्जाम्पल को यदि हम देखें कि 100 रुपये आपने 100 शेयर आपने पहले खरीदे थे, 100 रुपये की प्राइस पर खरीदे थे, आपने भी 10,000 का निवेश किया था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि 1:5 का रेशियो है, ठीक है, तो जो 100 शेयर है स्टॉक स्प्लिट से पहले, अब हो जाएंगे आपके पास 500 शेयर, ठीक है। और प्राइस करेक्ट हो गया, हो जाएगा 100 रुपीज के बजाय बजाय 20 रुपीज में। मीन्स वही 500 मल्टीप्लाई 20 रुपीज, ये हो जाएगा 10,000। मीन्स आपका निवेश जो है सेम रहा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि कंपनी क्यों कर रही है ऐसा। भाई कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट जो है क्यों कर रही है, उसके रीजन ये भी हो सकता है कि प्राइस बहुत ज्यादा हो गया। मीन्स यदि कोई किसी शेयर का मीन्स प्राइस ज्यादा हो गया, मान लो 10,000 रुपीज हो गया, ठीक है। जो छोटे निवेशक है वो जो है शेयर नहीं खरीद खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी मीन्स क्या है कि अलग से शेयर ना दे करके बोनस इशू एकदम डिफरेंट चीज है। बोनस जो देते हैं, बोनस शेयर जो मिलता है वो अलग है, वो रिजर्व से शेयर देती है कंपनी अपनी साइड से। लेकिन स्टॉक स्प्लिट क्या कर रही है कंपनी, कंपनी वही शेयर है, बस वो टुकड़ों में तोड़ दिया उसने उन्हीं शेयर को। यू गोट माई पॉइंट। मीन्स इसमें कोई एक्स्ट्रा शेयर कंपनी आपको नहीं दे रही है, आपको जो आपके पास में शेयर है उन्हीं को ही टुकड़ों में तोड़ दिया। और उसका जो फायदा ये हुआ कि जो सपोज करो एक हाई प्राइस था किसी शेयर का, ठीक है, सपोज करो 10,000 रुपीज हो गया, छोटे निवेशक जो है एक शेयर भी नहीं खरीद पा रहे हैं उस कंपनी के, तो कंपनी क्या करती है उसके फेस वैल्यू चेंज करके, एक छोटा करके फेस वैल्यू 10 रुपीज की बजाय 5 रुपीज करके, या 10 रुपीज के बजाय 2 रुपीज करके, या 10 रुपीज के बदले 1 रुपीज भी कंपनी कर सकती है, ठीक है। तो उसका प्राइस डायरेक्ट एकदम एकदम एडजस्ट हो जाता है। सपोज करो 10,000 का एक शेयर है, यदि कंपनी चाहे उसका 10 रुपये का फेस वैल्यू, यदि कंपनी चाहे कि यार ये तो बहुत महंगा है, एक छोटे निवेशक नहीं खरीद पा रहा है 10,000 का एक शेयर हमारा, तो कंपनी क्या कर सकती है कि 10 रुपीज की फेस वैल्यू को 1 रुपीज की फेस वैल्यू में बना देगी। तो क्या होगा, वो 10,000 का जो शेयर है, जो थोड़े दिन पहले 10,000 का मिल रहा था, अभी वो मार्केट में 1,000 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटे निवेशक है वो भी जो है कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। एक तो रीजन ये है। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर क्योंकि बढ़ गए, यू गोट माई 10 टाइम्स ज्यादा हो गए शेयर, तो एक तरह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम दोस्तों क्या होता है, अनाउंसमेंट डेट होगी जो एजीएम है कंपनी के, जिस दिन मान लो इस स्प्लिट पे जो बोर्ड ऑफ मेंबर है वो जो मोहर लगाते हैं कि भाई हमें जो है स्टॉक स्प्लिट देना है, तो उसका एक अनाउंसमेंट डेट होगा। पहले ही जिस दिन अनाउंसमेंट डेट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे कि भाई हम स्टॉक स्प्लिट देने जा रहे हैं, किस डेट को देने जा रहे हैं। वो डेट रिकॉर्ड डेट होगी। आपको यदि स्टॉक स्प्लिट में भाग लेना है तो क्या होगा कि मीन्स आपको रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर होने चाहिए। यू गोट माई पॉइंट। तभी आपको स्टॉक स्प्लिट का जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उससे पहले एक एक्स एक्स स्प्लिट डेट होती है, एक्चुअली वो एक लक्ष्मण रेखा है, जो ट्रांजेक्शन पीरियड, जो सेटलमेंट पीरियड है, ठीक है, वो होता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो, रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, कि आपको जो है रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके जो है डीमेट अकाउंट में जो है आपका वो कंपनी का शेयर होना चाहिए। कंपनी भी अपना रिकॉर्ड देखेगी, कंपनी देखेगी किस किस के पास में हमारा उस दिन रिकॉर्ड डेट वाले दिन शेयर है, उसके हिसाब से वो जो है स्प्लिट कर देगी, ठीक है। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टॉक स्प्लिट में, वो ये है कि एक तो कंपनी जो है भागीदारी बढ़ाती है। भाई आपके क्या है कि नंबर ऑफ जो प्राइस एक तो डाउन आ गया, ठीक है, और ज़्यादा संख्या में जो है लिक्विडिटी होगी, ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब प्राइस एक डाउन होता है स्टॉक स्प्लिट के थ्रू, ठीक है, सपोज करो 10,000 का शेयर था, कंपनी ने स्प्लिट कर दिया 10:1 के रेशो में, मीन्स 1:10 के रेशो में, मीन्स 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू से 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू कंपनी कर रही है, उसका 1,000 रुपये आ गया। तो जनरली क्या है कि क्योंकि छोटे निवेशक भी अब खरीद सकते हैं, तो वो क्या है कि उसका जो प्राइस है, भाव है, वो जो है तेजी से बढ़ने की एक उम्मीद रहती है, ठीक है, क्योंकि छोटे निवेशक भी अब खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है।
आई थिंक दोस्तों आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और कोई भी जो आपका डाउट होगा स्टॉक स्प्लिट के बारे में हमने आपको बताया। और दोस्तों हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंस एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।